हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आपका इस वीडियो सीरीज में जिसमें हम क्लास 12th का चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस कर चुके हैं। तो आप लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1 को स्टार्ट किया था, कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उसी का ये पार्ट 2 वीडियो है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 7 में आपको निकालना है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। और ये फंक्शन आपको गिवन है। आपको यहाँ पे ये नहीं गिवन कि आपको इस पॉइंट पे चेक करना है, आपको पॉइंट खुद से सोचना है और आपको बताना है कौन कौन से पॉइंट्स यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी के हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस उन पॉइंट्स पे होता है जिस पर वो अपना बिहेवियर चेंज करता है। तो फंक्शन अपना बिहेवियर चेंज 3 तरीके से कर रहा है, कभी वो ये बन जा रहा है, कभी ये बन रहा है, कभी ये बन रहा है। तो जब यहाँ पे देखो -3, जब -3 से छोटा है तो वो फंक्शन बन रहा है mod x प्लस 3। ठीक है, देखो -3 छोटा है तो वो इस तरह बिहेव करेगा। और जब -3 से 3 के बीच में है तो वो -2x इस तरह से बिहेव करेगा। और 3 से बड़ा है तो वो 6x प्लस 2 इस तरह से बिहेव करेगा। तो फंक्शन बिहेवियर चेंज कर रहा है 2 पॉइंट्स पे, एक -3 पे चेंज कर रहा है और एक 3 पे चेंज कर रहा है। तो हम कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू -3 एंड एट x इज इक्वल टू 3 दोनों पे। तो सबसे पहले चेक करते हैं x इज इक्वल टू -3 पे, लिमिट x टेंड्स टू -3 नेगेटिव। ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, -3 पे चेक कर रहे हैं और ये वाला माइनस मतलब -3 से थोड़ा सा कम। और fx इसको चेंज करते हैं h में, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। ये हो जाएगा एफ एक्स को लिखते हैं a माइनस एच, तो यहाँ पे लिखेंगे -3 माइनस एच। ठीक है, अब फाइनली एफ एक्स की यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, एच टेंड्स 0। 3 से थोड़ा -3 से थोड़ा सा कम, जब -3 से कम है तो ये वाली डेफिनेशन चूज करेंगे। तो क्या करेंगे, mod x प्लस 3, पर x की वैल्यू यहाँ पे x नहीं है, x की वैल्यू यहाँ पे है -3 माइनस एच, तो mod -3 माइनस एच प्लस 3। ये x की जगह पे पूरा ये आ गया। अब फाइनली इसमें h की जगह 0 रख सकते हैं हम। तो ये कितना हो जाएगा, 0 रखने पे ये हो जाएगा -3 माइनस 0 का मॉड और प्लस 3। तो ये सॉल्व करने पे कितना आएगा, ये -3 का मॉड हो जाएगा +3 और +3 ऑलरेडी है तो ये आंसर आएगा 6। इन द सिमिलर वे हम राइट हैंड लिमिट भी फाइंड कर सकते हैं जो कि आएगी 6। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेम है। अब फंक्शन की वैल्यू चेक करते हैं इसी पॉइंट पे -3 पे। तो -3 पे क्या लेना है, देखो -3 से इक्वल और छोटा है, इक्वल है तो भी आपको यही लेना है, तो आप -3 यहाँ पे पुट कर दो x की जगह। तो ये वाला आंसर अभी आपका 6 आएगा। तो तीनों इक्वल है, लिख देना सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ -3, तो दिस इज कॉन्टिन्यूअस। तो इस पर तो कॉन्टिन्यूअस है। अब चेक करते हैं 3 पर। तो 3 पर देखते हैं कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस है। एट x इज इक्वल टू 3 लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव fx, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x की जगह लिखेंगे अब हम 3 माइनस एच, 3 माइनस एच। अब जब x क्या है, 3 से थोड़ा सा कम है, x जब 3 से थोड़ा सा कम है यहाँ पे, तो हमको लेना है -2x वाली डेफिनेशन। कौन सी लेना है, -2x। पहले लिख देते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 -2x। अब x की जगह क्या है, x की जगह है 3 माइनस एच। फाइनली h की जगह 0 यहाँ पे पुट करते हैं तो क्या मिलेगा मुझे, -2 3 माइनस 0, तो कितना मिलेगा, -2 इंटू 3 -6। सिमिलरली हम राइट हैंड लिमिट भी निकाल सकते हैं, x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव fx, वो भी आपका -6 ही आएगा। अब चेक करते हैं फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पे f ऑफ 3 पे। तो 3 पे कौन सी डेफिनेशन लेना है, 3 पे हमको लेना है 6x प्लस 2 वाली डेफिनेशन। तो 3 पे लेंगे 6x प्लस 2, 6x प्लस 2 और x क्या है 3, तो 6 इंटू 3 प्लस 2, 6 इंटू 3 कितना होता है 18 प्लस 2 20। तो ये आपका -6 था, ये आपका 20 था, तीनों इक्वल नहीं है तो इट इज डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूट एट x इज इक्वल टू 3। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो गया x इज इक्वल टू 3। तो इस तरह हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन मॉडुलस एक्स, अगर x 0 से छोटा है और अगर x 0 से बड़ा है तो लेना है -1। तो बड़ा क्वेश्चन देख के हमको घबराना नहीं है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले जब भी किसी क्वेश्चन में आपको मॉड दिखे तो आप मॉड को रिजॉल्व करो। तो आपको पता है जब x 0 से छोटा है तो मॉड x की वैल्यू होती है -x। ठीक है,
और इसको सेम रहने देते हैं। तो x अपॉन माइनस एक्स कट के कितना हो जाएगा, ये पूरा कटने के बाद ये -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे फंक्शन हमारा फाइनल क्या बन गया, हमारा फाइनल फंक्शन ये बन गया कि अगर x 0 से छोटा है तो -1 लेना है, और x 0 से बड़ा है तो -1 लेना है। तो x कुछ भी हो, हमारा फंक्शन यहाँ पे कांस्टेंट है -1। और कांस्टेंट फंक्शन ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस है ना, कांस्टेंट फंक्शन ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि इस तरह के स्ट्रेट लाइन बनती है यहाँ पे। कॉन्ट्रैक्ट फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है, ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो 9 क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, ये क्वेश्चन आपके वैसे ही है जैसे अभी तक हम करते आए हैं। और क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं अब। तो इस क्वेश्चन में आपको 3 डेफिनेशन गिवन है, जीरो से कम। यहाँ पे 0 से कम है तो आपको लेना है 2x वाली डेफिनेशन। 0 और 1 के बीच में है तो आपको लेना है 0 वाली डेफिनेशन। और 1 से बड़ा है तो आपको लेना है 4x वाली डेफिनेशन। तो सेम तरीका हम चेक करते हैं यहाँ पे। तो दो जगह फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक हो रही है, एक 0 पे और एक 1 पे। तो हमको 0 और 1 पे चेक करेंगे। पहले x इज इक्वल टू 0 पे चेक करते हैं। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पे जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो हमारी 0 आ रही है, राइट हैंड लिमिट हमारी 0 आ रही है, और फंक्शन की वैल्यू भी 0 आ रही है। तो इस पॉइंट पर ये कॉन्टिन्यूअस है। अब चेक करेंगे x इज इक्वल टू 1 पे, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो x इज इक्वल टू 1 पे जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो 0 है, और जो राइट हैंड लिमिट है वो 4 है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं 0 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमारा 1 है, और 0 पे ये कॉन्टिन्यूअस है। तो इसी तरह आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। 17 में आपको क्या करना है, अब थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। आपको रिलेशनशिप निकालना है ए एंड बी पे, सो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय दिस इज कॉन्टिन्यूअस। तो उसने ऑलरेडी दिया हुआ है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो आपको बताना है एक्स इज इक्वल टू 0 पे अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो आपको ए और बी के बीच में रिलेशन बताना है। तो आप मान के चलोगे कॉन्टिन्यूअस है और आप दोनों साइड को इक्वेट कर दोगे तो आपको रिलेशन अपने आप मिल जाएगा। तो देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी आई है एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे 3a+1। राइट हैंड लिमिट हमारी आई है 3b+3। और फंक्शन की वैल्यू उस पर आई है 3a+1। तो ऑलरेडी गिवन है कि ये कॉन्टिन्यूअस है, तो हम इक्वल कर देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे 3 पे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी है 3a+1, और राइट हैंड लिमिट आपकी है 3b+3, और फंक्शन की वैल्यू आपकी 3a+1। तो ये दोनों तो सेम है, इन दोनों को लेने का कोई फायदा नहीं है, तो हम इन दोनों को ले लेते हैं और ए और बी में रिलेशन निकल जाएगा। तो 3a-3b+1-3 सारे डेटा मैं लेफ्ट साइड ले गया। तो यहाँ से ये जो 3 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे बचेगा a-b, और यहाँ पे +1 - 3 हो जाएगा आपका -2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आएगा आपका a-b इक्वल टू 2/3, और वी कैन से a इज इक्वल टू 2/3 प्लस b। तो आप किसी तरह लिख सकते हो, फॉर्मेट मैटर नहीं करता, मैटर करता है रिलेशन क्या है a और b में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 जो है, इसमें आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 18 में आपको लैम्डा की वैल्यू निकालना है, और सच डेट ये फंक्शन आप कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूस गिवन है, आपको लैम्डा की वैल्यू निकालना है। तो सेम इसी तरह का फंक्शन है, आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, आप राइट सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, फिर राइट हैंड लिमिट निकालो, और फिर फंक्शन की वैल्यू निकालो किस पॉइंट पे, 0 पे। और इन तीनों को इक्वल कर दो तो आप लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर पाओगे। तो ये आपके लिए होमवर्क है, अभी कीजिए वीडियो को पॉज करके। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। अब 19 पे आपको प्रूव करना है कि ये फंक्शन x माइनस ब्रैकेट ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। आपको प्रूव करना है कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है सारे इंटीग्रल पॉइंट पर, बोले तो आपके इंटीजर पर। और यहाँ पे आपको पता है जो ब्रैकेट ऑफ x होता है वो क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, लेस देन और इक्वल टू x। ओके, तो आई होप आपको ये याद होगा। जैसे कि आप इसमें 2.1 देते हो तो आपको 2 मिलता है, राइट। उस x से ग्रेटेस्ट इंटीजर जो छोटा है वो हम इसमें लेते हैं। तो चलिए स्क्रीन पे आते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन समझना हो तो आप 11th क्लास की वीडियो देख सकते हो, जो कि मैं आई बटन पे दे दूंगा यहाँ पे, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। या फिर आप प्ले लिस्ट में जाके क्लास 11th का चैप्टर कौन सा था, चैप्टर जो फंक्शन वाला चैप्टर था उस पर आप जाइए और GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाली वीडियो देखिए। तो आपको अगर नहीं पता तो ये 2.2 को 2 देता है, उससे छोटा देता है, डिटेल में समझना हो तो आप देख सकते हो वीडियो। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, देखो हमको डिसकंटिन्यूअस प्रूव करना है, सारे डिसकंटिन्यूअस प्रूव करना है सारे इंटीग्रल पॉइंट पे।
तो हम क्या करेंगे, इंटीजर्स तीन तरह के होते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। तो सबसे पहले मैं कोई एक पॉइंट मान लेता हूँ, लेट एक ए मान लेता हूँ, जो जो कि जीरो से बड़ा है। मैं ए पर चेक करता हूँ जो कि जीरो से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर पे। तो देखो इंटीजर में जीरो आता है, ये पॉजिटिव नंबर, ये नेगेटिव नंबर, ठीक है। तो मैं पॉजिटिव नंबर पे पहले चेक कर रहा हूँ किसी पॉइंट ए पर, और ए बिलोंग्स टू, ए आपका कहाँ से आता है, ये आपका आता है जेड प्लस। जेड प्लस मतलब पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं, इस पर हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव, ठीक है। ए पर चेक कर रहे हैं, एफ एक्स जी एक्स है ना, फंक्शन जी एक्स। तो इसको हम लिख देंगे लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, और इसको जो एक्स है वो रिप्लेस हो जाएगा ए माइनस एच से। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, अब ये देखो जी एक्स है एक्स माइनस ब्रैकेट ऑफ एक्स, तो जी ए माइनस एच क्या होगा, ए माइनस एच माइनस ब्रैकेट ऑफ ए माइनस एच। अब इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे, देखिए इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे। अब हमको ये जो ब्रैकेट है ये हटाना है। तो देखो ये क्या है, ए से थोड़ा सा छोटा, सपोज ये ए है, और एच एक स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो ए माइनस एच क्या होगा, ए में से हम थोड़ा सा घटा रहे हैं, मतलब ए के लेफ्ट साइड वाली क्वांटिटी। सपोज ये ए है, ए के बाद आएगा ए प्लस वन, और ए से पहले आएगा ए माइनस वन। तो हम ब्रैकेट निकाल रहे हैं इस क्वांटिटी का, ए माइनस एच का। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या रिटर्न करता है, इससे छोटा इंटीजर। इससे छोटा इंटीजर क्या है, ए माइनस वन, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए माइनस वन। तो फाइनली हमारा आंसर क्या होगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ए माइनस एच माइनस ए माइनस वन। अब इसमें हम एच की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो एच की वैल्यू पुट जीरो पुट करेंगे तो ये आएगा ए माइनस वन। तो फाइनली हमारा आंसर होगा, ए से ए कैंसिल, वन। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी वन आ गई। इसी तरह हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो राइट हैंड लिमिट के केस में ये जो ए प्लस एच का ब्रैकेट है ना, तो ए प्लस एच कहीं यहाँ पे होगा। इससे छोटा इंटीजर क्या है हमारा, ए है, तो ये ए प्लस वन नहीं, ए आएगा। ये जो मॉड ऑफ ए प्लस एच है, इसकी वैल्यू हो जाएगी क्या, इसकी वैल्यू हो जाएगी सिंपल ए। अब यहाँ पे हम एच की जगह जीरो रखते हैं, ए से ए कैंसिल, तो आंसर आया जीरो। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी वन आई और राइट हैंड लिमिट जीरो आई। तो आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड लिमिट क्लियरली राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है। तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है एट ए ग्रेटर देन जीरो पे डिसकंटिन्यूअस है। तो सिमिलरली आप चेक कर सकते हो ए लेस देन जीरो पे, और ए इज इक्वल टू जीरो पे भी। इन तीनों पे भी, यहाँ पे भी डिसकंटिन्यूअस आएगा, तो आप लिख देना यस दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट वीडियो के पार्ट 3 में। आई होप वीडियो पसंद आएगा। किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे डाउट होता है तो कमेंट में पूछिए, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।